नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मशहूर वेब सीरीज आश्रम सीजन 3 का पार्ट 2 रिलीज हो गया है। इस सीरीज में बबीता का किरदार निभाने वाली त्रिधा चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस, मैं कह सकता हूं त्रिधा चौधरी। आप इनको आश्रम की बबीता भी कह सकते हैं। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू तो नहीं बोलूंगी, जपना मेरी करी सिमरन कीजिए, जपना जपना। और मैं यही कहने वाला था कि आपको तो लोग अब हाय हेलो नमस्ते ये सब छोड़ के जपनाम कहने लगे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। मैं कहीं भी जाऊँ, सबसे तो बेहतर होता है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटीज बोलो, या फिर जैसे मैं अभी रिसेप्शन से पास कर रही थी, सब बस ऐसे करते। तो ये नमस्ते से ना भी पूरा एक कल्ट हो चुका है जपना। अब एक चीज बताइए, आप ये फाइनली सीरीज रिलीज हो चुकी है। यस। और इसका जब टीजर फर्स्ट टाइम आया था, ये रिलीज हुआ था, तब आपको कैसा क्या लोगों का रिस्पांस मिला? फाइनली रिलीज हो गई, तो अब आपके कैरेक्टर को लेकर क्या लोगों के रिस्पांस, क्या कहूँ मैं, फीडबैक आ रहे हैं? अभी आप मुझे जैसे देख रहे हो, मैं ऐसी दिखती हूँ, हमेशा ऐसी दिखती थी, लेकिन अगर एक ज़बरदस्त एक कैरेक्टर आप परफॉर्म करोगे तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चाहे आप वेट पुट ऑन करो, लूज़ करो। तो अभी मैं किसी और किरदार के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं भोपाल में हूँ शूटिंग के लिए। बट आश्रम के बारे में बात करेंगे तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, ईमेल्स। मुझे इतना प्यारा लगता है कि जब लोग ईमेल्स लिखते हैं और बोलते हैं कि बबीता मैम आपने ना बहुत हौसला दिया हम सबको। मुझे एक गाना याद आ रहा है त्रिधा को देखकर, आजकल मेरे पाँव जमीन पर नहीं ठहरते। मैं गा दूं? आजकल पाँव जमीन पे ना 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 ना, इसके आगे लिरिक्स मुझे नहीं आते। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस के अलावा त्रिधा को सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहिए। आवाज़ तो आप सुन चुके हैं इनकी। चलिए हम इनकी सीरीज की तरफ आते हैं। जब ये सीरीज आपको फाइनली मिली थी, मैं सीजन फर्स्ट की बात करूं, तब आपको पता था कि ये सीरीज इतनी बड़ी हिट होगी? क्योंकि उस टाइम मुझे लग रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की जस्ट शुरुआत ही हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी रियलिस्टिकली, लेकिन फिल्म मेकर्स ओटीटी में आके जो कमाल उन्होंने किया, जो बल्लेबाजी उन्होंने की, ये चौका नहीं छक्का नहीं, ये तो मतलब कुछ और एक नया एक एंगल मिल गया सबको, है ना? तो आई गेस एवरीबडी इज जस्ट बैंकिंग ऑन इट। और मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिला। प्रकाश झा ने, श्रुति महाजन जिन्होंने कास्टिंग की है, एक ज़बरदस्त कैरेक्टर लिखा, एक कास्टिंग की। और सीरीज़ ना कास्टिंग से बनती है, एक कैरेक्टर से नहीं। तो आप एंसेंबल जब देखोगे उसी से बनती है। सो यस, आई न्यू इट्स गोइंग टू बी अ सुपर डुपर हिट। बबीता ने त्रिधा को काफी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि त्रिधा बाद में, अब बबीता सबसे पहले लोग बबीता नाम से जानते हैं। कितना सही हूं मैं? इनफैक्ट मैं आज जब शूट कर रही थी, मैं किसी और किरदार के भेष में थी। लोगों ने मुझे बिल्कुल उनके दिमाग में मैं बस वही बन चुकी हूँ। तो वो ना बस मुझे ऐसे बोल रहे कि बाबा को हेलो बोलना, बाबा निराला को भी जपनाम बोलना, और भोपा को बोलना कि वो थोड़ा अपना तेवर ठीक करे। मतलब वो ऐसे बात करते कि मैं एक एब्सोल्युटली जीवित चरित्र हूँ। अब दोनों में से किससे अच्छी बॉन्डिंग है, भूपा स्वामी या तो बाबा निराला? निराला बाबा या बाबा निराला? बाबा निराला। बाबा निराला। हाँ। भोपा स्वामी जो कि चंदन रॉय सान्याल ने प्ले किया है, एंड वी नो। बाबा निराला जो कि बॉबी ने प्ले किया है, बॉबी। किनसे अच्छी बॉन्डिंग? चंदन इज अ बंगाली, और हमारी जो फूड पे बॉन्डिंग होती है, मतलब दो बंगाली अगर आप दोनों को साथ में जोड़ दोगे एक रूम में, तो पोएट्री, लिटरेचर, म्यूजिक, मतलब फिल्म के अलावा हम सब कुछ ही बात कर लेते हैं। पर त्रिधा, ऐसा नहीं हुआ कि तूने सीरीज में मेरे साथ ऐसा किया, चल तुझे मैं बिहाइंड द सीन बताती हूँ, तू कैसा है, ऐसा कुछ हुआ? लड़कियों में यूजुअली होता है। आई मीन इट्स वेरी कॉमन। आई थिंक हम लोग जब एक्ट करते, हालांकि एक मैंने स्टडी किया है कि दो औरतें जब सेट पे होती है, ऐसा नहीं कि किसी ने उनके दिमाग में डाला कि वो आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो ना उसने ये कुछ देखा और नोटिस किया आपके बारे में। कोई चुगली नहीं करता है, हम आपस में ऐसे सोचने लगते हैं कि शायद उसने कुछ बोला होगा, और पहले बोलने से पहले हम लोग ऐसे स्टिफ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स थे, मैं बहुत मसाला देखती थी वहाँ पे।
हालांकि बॉबी देओल के साथ आपकी जो केमिस्ट्री है, हेट केमिस्ट्री, काफी Yeah. हेट केमिस्ट्री कहूंगा, काफी शानदार लगी हिट है। और हेट? हेट, HATE, हेट केमिस्ट्री। हेट एंड हिट, HIT दोनों में इंक्लूड कर देता हूँ। अच्छा। जी, तो बॉबी देओल एक सीनियर एक्टर मैं कहूँगा, है ना, तो आपके काफ़ी उनके साथ बोल्ड सीन्स भी हैं। तो आप कितना मतलब ऑन द सेट जब आपको फाइनली स्क्रिप्ट पता चला कि बॉबी देओल के साथ इतने इंटीमेट सीन करना है, तो मतलब आप एग्री थी कि अब भैया कर लो अब? सच बताओ तो ये बॉबी देओल हो कि वरुण धवन हो कि कोई भी हो, इट्स नॉट ईजी टू किस ऑन स्क्रीन। आप किसी हॉलीवुड एक्टर से भी पूछ लोगे, ये कभी ईजी नहीं होता है। लाइक एक फाइट सीक्वेंस भी हो जो भी हो, क्योंकि रिहर्स तो करना होता है कैमरा एंगल्स के लिए, बट एक इंसान जिसके साथ आपकी कोई इंटीमेसी नहीं हो, कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं हो, बट ऐसे एकदम प्रॉक्सिमिटी, जैसे ये माइक है, इसके इतना करीब आके बट फीलिंग्स देना, दैट इज एक्टिंग। नो, दैट इज एक्टिंग। इट इज नॉट दैट एन एक्टर प्लेज विथ रियल फीलिंग्स। एक अच्छी एक्टर की गुण वही है जो वही ढोंग एकदम सीमलेसली दिखा पाए स्क्रीन पे। मैं बता दूं कि त्रिधा भोपाल में है, और ये कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 की शूटिंग कर रही है, और एक्साइटमेंट वो दिख रहा है त्रिधा का। Yes. तो हालांकि हम ये जानना चाहेंगे कि त्रिधा इस फिल्म में कपिल के साथ क्या करती हुई नजर आ रही हैं? मार रही हैं या रोमांस करेंगी, या समझ जाओ। अब बीवी जो हूँ इसकी, तो कपिल तो बनी कपिल की, और मारपीट तो मियाँ बीवी में होता ही है। दिस इज माई आंसर टू यू। जी, और कुछ बोलना चाहेंगी कपिल के बारे में? ही इज ओके। एक किस्सा है एक्चुअली। ये कास्टिंग के पहले क्या हुआ था, मैंने कपिल शर्मा शो किया था, और उसमें मैंने एक्चुअली आश्रम और बाकी मेरे जो सीरीज है उसको प्रमोट करने के लिए, तो उसमें मतलब मीम्स भी बने काफ़ी, जिसमें कपिल ने मुझे पूछा था कि श्रद्धा जी, आपने बॉबी के साथ जो आश्रम वाली सीन की ना, मैं भी बाबा बनना चाहता हूँ, मैं भी बॉबी का रोल करना चाहता हूँ। मतलब इसके ऊपर ये बहुत स्प्लैश हो चुका था। एंड कट टू अभी एक्चुअली मैं उनकी बीवी बनी हूँ। सुपर फनी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखी है, और एक बहुत ही धमाकेदार सॉन्ग है। तो सॉन्ग के अंदर एक्चुअली मेरे और कपिल के कैरेक्टर के बीच में जो आपको रोमांस नजर आएगा, जो एक अलग अंदाज में आप देखेंगे,